ज्ञान उधत यारो ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। विद्वानों का विचार है ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सद्गुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। अर्थात ज्ञानी आपको ज्ञान से समझाएंगे, जो बेहुदा रहेगा वो लठेती करेगा, मारपीट करेगा। सद्गुरु को जो है शब्द की उसमें उनके शब्दों में बड़ी सार गर्भित सार रहस्य छिपा रहता है। उनकी सर शब्दों की रहस्य को समझने में थोड़ा आत्म ज्ञान की परम आवश्यकता होगी। एक लघु कथा मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। एक बाप ने 8-10 तो आदमी को लेकर के बरतवारी गए अपना लड़का का शादी कराने की दृष्टि से। लड़की देख करके आए, बोला लड़की तो आए तो गांव में कहा कैसा लड़की है। उसका भाई था अर्थात लड़का का चाचा, उसका भाई अंधा था तो उसने आँख का अंधा था, लेकिन ज्ञान का बड़ा आत्मज्ञानी था, संत मत में था। वो आत्मज्ञान हो गया था ध्यान करते करते। छठी इंद्रियां उनकी जागृत हो गई थी। सद्बुद्धि आने से सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहा भैया लड़की देख कर कहा कैसा था, क्योंकि लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, हाँ जो है शादी करेंगे, पसंद हो गया लड़की। अब जो है लड़का देखने के लिए आएगा तब पसंद होगा तब शादी करेंगे। कहा चलिए भैया हम जाएंगे देखने के लिए। क्योंकि अरे अंधा, हम जब है 10 आदमी आंख वाला देख कर आए तो तुमको बोलते हो संदेह करते हो, और तुम बोलते हो तुमको आंख नहीं, तुम बोलते हो हम जाएंगे देखने के लिए। क्योंकि नहीं भैया चलिए नहीं देखेंगे, क्योंकि तुमको आंख कहाँ है जो तुम देखेगा। बड़ा जोर हंसा, गाँव वाला भी 10-8 का खड़ा था, वो भी हंसा। बोला हम लोग तू अंधा क्या देखेगा रे। क्योंकि भैया अब हमको लेकर के तो चलिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। चलो ये अंधा का बात नहीं रखोगे तो लकवा को कोई चढ़ा बढ़ा देगा। बस जो है 7-8 आदमी मिल करके गया, करके लेते जाओ हमारे भाई को, जाओ दिखा दो लड़की। तो जो है लड़की देखने के लिए चले गए वहाँ जो खाना पीना का खा कर रेडी हुए। अब लड़की आ रही थी कुटुंब के सामने में, तो वह पहले अपने आदमी से कह दिया अंधा ने कि हमको उसी जगह बैठाना जिस रास्ते से वो लड़की आएगी, उसी गेट पर बैठाना। तो ठीक है, उसका उसी गेट पर में है, बैठा दिया। वो नीचे में बैठ गए और वह लड़की उधर से जब आ रही थी, घर से निकली सज धज कर करके, हाथ में थाली ले करके, वह जो है धर-धर करते हुए आई और जो है उसको धक्का लगा दिया अंधा को। मैंने लाश से ठोकर लगते हुए तब वहाँ गई और वो थरिया रख कर करके प्रणाम किया। तो वो अंधा कहता है हाँ चले लड़की देख लिया चलो। तो वहाँ आया, तो यहाँ आया तो घर आया तो कहा देख लिया। क्योंकि हाँ देख ले भैया, वो लड़की शादी कीजिएगा तो विफल हो जाएगा। वो लड़की पसंद ला कि नहीं, पसंद नहीं हुआ। क्योंकि क्या पसंद नहीं हुआ रे, कितना गोरी है। क्योंकि आप तो चमड़ी न देखें, हम उसका सील देखें कि जब भी अभी उसको सील गुण नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, अब ये हमको जो है लात लगाते हुए चली गई वहाँ। और उसको सोचना चाहिए कि जब जो है कुटुंब आया तो उसको हम कैसे लात लगा रहे हैं, या जगह नहीं है तो उनको बोलना चाहिए चचा जी हटिए या भैया जी हटिए, जो कोई बोलना चाहिए ना बोले, वो लात लगा करके हमको धक्का हुए देते हुए चली गई। इसका मतलब है कि वह निर्लज है, शिष्टाचार नहीं है, उसमें शुद्धता नहीं है, ढीठ है। वो आगे चल कर करके विवाह विच्छेद हो सकता है। अतः वह लड़की पसंद लायक नहीं है, हम पसंद नहीं करते हैं। एवं प्रकार से वह समझ गया, गाँव वाला ने सही बोलते हैं। तो शब्द की गंभीरता को ज्ञानी आदमी समझ लेते हैं। आप
जो लोकल दृष्टि से है वह चमड़ी देखता है गोरी है काली है। तो उसी प्रकार आदमी देखता है कि अभी जो है नहीं पैसा वाला है तो ये जो बोल रहा है सत्य बोल रहा है कि अमेरिका से दवा आएगा, बहुत बड़ा डॉक्टर पढ़ करके आए हैं, वो रोग ठीक कर देगा, और यहाँ भमरैया पीस करके पियेंगे तो जो कहाँ से खून बढ़ेगा। हर्रा बेढ़ा अमला उड़लती तिलकोचा बरियारा धुरूप कट करेजा कौहा मौहा बबूल जाबुन, इस सभी जितनी भी सारी दवाइयाँ हैं इस सब जो है ना निष्क्रिय है। किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। और ज्ञानियों के लिए तो यह सर्वोत्कृष्ट रसायन है। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है दीर्घायुष्य और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, भोले भाले सज्जनों, पहले आदमी जो है जड़ी बूटी से चिकित्सा सेवा लेते थे तो वह दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान और बहुभोजी हुआ करते थे। और अभी तो आप सब देख रहे हैं दुर्गति कि 40 पारने का चश्मा लगा लिया, घर घर में शुगर बीपी घुस गया, इम्यूनिटी पावर गायब हो गया। ऐसा कोई दवाई चलाई जा रही है एलोपैथिक क्विक एक्शन देने के लालच में, जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है। मना क्षोभित होकर के ब्रिज क्षोभित होकर करके दूषित होकर करके मूत्रवाहिनी संस्थान से छोड़ता है। 100 में 60 आदमी को यह बीमारी हो गया है, इधर बेकारी बिला। इसलिए मैं बता देता हूँ, रात दिन इस पर जोर देते हैं। काय धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। चरक महाराज ने कहा है। इसको ब्रिज को परिशुद्ध, समशीतोष्ण, निर्मल और स्वच्छ करने के लिए मैं बता देता हूँ जड़ी। ध्यान से सुनिए। कौहा मौहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरिलती चिचरी बरियारा धूप और कट करेजा, या 10 किलो ला करके 12 किलो पानी में कुटिया करके उसको दे दें, और खौला करके जब आधा रह जाए 6 किलो 5 किलो तो उसको 100 ग्राम रोज पिए। सादा भोजन करें, सत्वगुण में रहें। प्रेमे गज केसरी रस या प्रेम्याहंतक रस सेवन करें पुरुष। और स्त्री को यदि हाथ गिरता हो, श्वेत पर्दर या पीत पर्दर या रक्त पर्दर हो तो उनको जो है महालक्ष्मी विलास रस, प्रदान तक रस या दवाएं वो काढ़ा के साथ में चलावें। रोग और शोक और संताप नाश हो जाएगा। घरे में इज्जत के साथ ही आपका ट्रीटमेंट चिकित्सा हो जाएगा। आप दीर्घायुमान, आरोग्यवान, बलवान, स्वस्थवान हो जाएंगे। तब आप हमको आशीर्वाद दे देंगे। यही हमारी हार्दिक कामना है। क्या है कि पाखंडी दलाल छलाल कलाल आजकल जो है ना आदमी स्टैंडर्ड रहते हुए जो है सोचता है कि जो है ना सूट वूट भी नहीं उतरे और हम परिश्रम भी नहीं करे और हमको माल हम जमा कर लें। इसलिए राज वल्लभ भाई पटेल ने कहा धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, अब बल का संबंध व्यायाम से। बिना अध्ययन से विद्वान नहीं होगा और बिना व्यायाम से बलवान नहीं होगा और बिना बेईमानी से धनवान नहीं होगा। इसलिए आडंबर और पाखंड के से हमारा जो है ना धात नहीं रुकेगा, ना बात रोक छूटेगा। वह परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाई गई महा औषधि का अमल करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ रहा है वो प्रश्न आपके आदि विद्वान ने शास्त्र में पहले दे चुके हैं। अरे आप तो 40, 50, 60, 70 वर्ष का नहीं है, और उनकी आयु जब आपके बुजुर्गों की आयु 300 वर्ष, 400 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, क्या उनके पास दिमाग में था? उनको समस्याएं नहीं हुई। उस समाधान क्या आएगा, हमारा पोता पर पोता आएगा तो वो समाधान करेगा। समाधान उन्होंने पहले कर चुके, वही शब्द को जमा किया 4 बार 6 7 18 पुराण बना। उनके दिमाग में प्रश्न आया पहले और अभी भी आता होगा कि निरोग रहने के लिए क्या करना चाहिए। वैद्य जी आपसे प्रश्न करते हैं, बताइए। तो भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, बहुत ने कहा कि बड़ा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया दवा खाना चाहिए, विदेशी दवा खाना चाहिए, खुरामीन का सुई लेना चाहिए, ताकत वाला सुई लेना चाहिए, एनर्जी 31, 41, 41, 41 क्या क्या दवा निकला है, बहुत विदेशी दवा बना करके आया, उसको खाएंगे तो ताकत होगा, निरोग रहेंगे। भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा उनके शब्दों में, वही शब्द मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। यह आपके प्रश्नों का जवाब है, सुन के समझिए और अमल कीजिए। समदोषाः क्षमाग्निश्च शम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मनयन इंद्रिय मना स्वास्थ्य इति अबधते। संस्कृत में है, मैं संदीप छेद में शब्द रखा। इसका अर्थ है समदोषा, दोषों की समानता रखें। तो में काट शरीर में काफी पित्त और बात, तीनों दोष कोई कुपित होगा तो रोग खड़ा हो जाएगा, रोग होने का कारण हो जाएगा। अब
समाग्नि और अग्नि का भी समानता रखें। अग्नि का तो है शरीर में 5 अग्नि, जिसको टेम्परेचर अभी के डॉक्टर ने कहते हैं, जित्राग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, भस्माग्नि, भस्माग्नि। समधातु, धातु का भी शुद्धता और समता होना चाहिए। धातु कितना है शरीर में? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई धातु गंदा होगा तो वह रोग हो जाएगा। गंदा धातु ऑब्जर्व नहीं करेगा शरीर में, आउट ऑफ द कंट्रोल, बाहर फेंक देगा। मल क्रिया, मल और मूत्र की भी क्रिया समान होना चाहिए। इसलिए समागम करने वाला 5 से 6 तक पेशाब कर सकता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करे 24 घंटा में 4 बार पेशाब करेगा। निरोगी का लक्षण, मल मूत्र का क्रिया असमान हो जाएगा या अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा तो वह रोग का कारण समझ लीजिए कि वह रोगाग्रस्त हो गया है। प्रसन्ना आत्मन इंद्रिय मना, इंद्रियों और मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। स्वास्थ्य इति अभिदते, ये सभी के उपरोक्त सभी के सुमेल रहने से अर्थात शुद्ध रहने से, सही रहने से, तब उसी को स्वास्थ्यवान अर्थात स्वस्थ मान मनुष्य कहा जा सकता है। उसी को अधिकार है स्वस्थ रहने का। अब बाकी बात कोई में से कोई अगर यदि क्षोभित हुआ, कुपित हुआ, तो खुला समझ लीजिए प्रारंभ हो गया रोग। बस आज आपका सेवा में इतना, फिर जो है अब दूसरे दिन दूसरे पार्ट में जो प्रश्न की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होता है तो आप प्रश्न पूछेंगे। मोबाइल नंबर पर 93 34 70 46 25 मोबाइल नंबर। जिनको चिकित्सा सेवा की आवश्यकता, आप चिकित्सालय पर आवेंगे। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। अपने दवा भी बना करके आप सेवन करें, यही उसी पर भरोसा है। कंपनी पर हमको विश्वास भरोसा नहीं होता है। क्या कंपनी के चलते ही आयुर्वेद कुछ बदनाम हो गया है। कंपनी कम्बाइनेशन पूर्ण रूप दे नहीं पाती है, जिसके कारण से संतोषजनक लाभ नहीं हो पाता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।